ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम लोगों ने अपनी अपनी गल रखी। तमाम स्टेट्स ने अपना अपना दस्या कि किस स्टेट चो असी कितनियां सीट्स लेके आए, कि की कमियां रही, किवें असी होर चंगे तरीके नाल परफॉर्म कर सकते सां। सो ये तमाम चर्चा रही और आने वालियां जिहड़ियां 2-3 राज्यों के जिहड़े चुनाव है ਉਹਦੇ ਤੇ भी चर्चा हुई। राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने उन्होंने कहा कि इस वारी का जिहड़ा चुनाव सी बड़ा इंटरस्टिंग चुनाव सी, बिना संसाधन तो जिस प्रकार सानू लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिता गया, साढ़े खाते सीज कर दिते गए और जिस प्रकार एजेंसियों का इस्तेमाल होया, इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत चंगा प्रदर्शन किया और वड्डी जित हासिल हुई है। और अगर इसी तरह ईवन उत्तर प्रदेश की अगर गल करिए तो बहुत वड्डा नंबर मेरा ख्याल जिहड़ा इंडिया अलायंस के हिस्से में आया है। सो नाल ही नाल पूरी कांग्रेस पार्टी के लीडर साहबाना ने ये गल कही कि राहुल गांधी जी नूं LOP का जिहड़ा अहुदा वो संभालना चाहिए। प्रस्ताव पेश होया, फिर सारे ने सहमति जताई और अंत विच राहुल गांधी जी नूं खड़गे साहब ने ये भी रिक्वेस्ट की और हदायत की कि ये निर्णय कांग्रेस पार्टी के नेताओं का है, लोगों का है, इस देश की भावनाएं हैं, आपको इसके ऊपर सोचना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने कहा कि मैनू कुछ देर का वक्त चाहिए और मैं सोच के इहदे बारे तुहानू जरूर दसांगा। और मैनू पूर्ण उम्मीद है कि राहुल गांधी जी देश के लोगों दी भावनावां नू समझते हुए और कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर साहबानां दी भावनावां नू समझते हुए LOP का जिहड़ा अहुदा है वो जरूर संभालणगे और देश के उन्हां लोगों दी आवाज़ नू बुलंद करनगे। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति है जो सरकार के सामने खड़ा होके, जो देश के प्रधानमंत्री के सामने खड़ा होके अख च अख पा के गल कर सकता है, जिन्होंने कोई दबा नहीं सकिया, ना ED, ना CBI, ना इनकम टैक्स। सो पूर्ण उम्मीद है कि राहुल गांधी अहुदा संभालणगे और तमाम जिहड़े इशूज़ हैगे ने, बेरोज़गारी का इशू है, महंगाई का इशू है, अग्निवीर इशू है, इन्हां इशूज़ के उत्ते असी डट के लोक सभा के मुकाबला करेंगे। जिस तरीके से पंजाब में आप 7 सीटों जीते हैं, उम्मीद तो हमें 10 की थी। बहुत उम्मीद नाल ही बंदा जिउंदा है और उम्मीद अगे तो आने वाले समय पहली बारी होया कि 26 साल बीजेपी का खाता भी जिहड़ा है पंजाब के अंदर नहीं खुलिया। एक दिल्ली के अंदर सरकार सी, एक पंजाब के अंदर सरकार सी। पंजाब के अंदर कहते सी 13-0 और 92 सीटां वाली सरकार अज 3 केवल लोक सभा से सिमट के रह गई है। सीधा लोगों ने यह संदेश दिता है कि आने वाला कल कांग्रेस पार्टी का है और किस प्रकार असी आने वाला कल नूं संभालना है, इहदे ते असी आने वाले जिहड़े 2.5 साल ने उहदे ते गौर फरमाओ। पार्टी अध्यक्ष ते चुनौती थी मानते हैं आप? क्योंकि आप इस चुनौती तो कोई नहीं होंगी पार्टी अध्यक्ष से, पर हाँ जिम्मेदारी जरूर सीगी और मैनू ये लगता सी कि असी आपकी जिम्मेदारी चंगे तरीके नाल निभाईए। चंगियां सीटां दे नाल उस मेरी जिम्मेवारी ते जिहड़ा असी काम कीता, मैं ते साडी कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर साहबाना ने, सारी ऑर्गेनाइजेशन ने, लोगों ने उहदे ते मोहर लाई है, संतुष्टि जताई है। लेकिन हजे मैनू लगता काम करन दी सानू होर वधेरे लोड़ है। देखो इस बैठक में ये थी कि जो हमने गारंटीज दे रखी, जिस पर सारे देश ने बहुत हद तक हमें कामयाबी दी, वोट्स दिए हैं, वो सारे मुद्दे जो हैं हमने पार्लियामेंट में ज़ोर से उठाने। वो अग्निवीर का हो, आर्मी की भर्ती का, अग्निवीर की स्क्रैपिंग का हो, डॉक्टर स्वामीनाथन का फार्मूला जो MSP देने का हो, उसके साथ ने कास्ट की वो जो जानकारी करनी है, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात है। जितने भी हमारी गारंटीज थी, हमारी पॉलिसीज़ थी कि उनको ज़ोर से पार्लियामेंट में उठाया जाए और मजबूर किया जाए गवर्नमेंट को कि ये जो प्रो पीपल पॉलिसीज़ हैं उनको सिरे अंजाम लगाया जाए। राहुल गांधी को नेता विपक्ष का बनाया जाए, ये सभी की यूनानिमस वहाँ मांग थी और मुझे लग रहा है कि इस बात पर ये मान जाएंगे। रिजल्ट जैसे आए हैं कैसे देख रहे हो? उम्मीद थी इतना रिजल्ट आएगा? देखो ये तो आप ही जिम्मेवार हो। अगर मीडिया इतना गुणगान मोदी जी का ना करता, अगर ईमानदारी से जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो लोगों को बताता, तो कम से कम 30 से 40 सीटें कम होती भाजपा की। आपने ऐसा माहौल बना दिया कि भाजपा के अलावा इधर है ही कोई नहीं, मुकाबले कोई नहीं है। इसी वजह से ही ये सस्टेन कर पाए पंजाब की सीटों मीडिया के। हाँ जी, पंजाब की सीटों पर आप देखो पंजाब की आप सबसे बड़ी देखिए, सबसे पुरानी पार्टी अकाली दल को 1 सीट मिली है
और जहां प्राइम मिनिस्टर आए, होम मिनिस्टर आए, बीजेपी को पिछली दफ़ा 2 थी, उनका खाता भी हमने खुलने नहीं दिया। तो ये तो आप साफ आपके सामने है कि पंजाब के वोटर्स ने मोदी साहब की पॉलिसीज़ को रिजेक्ट किया है और स्टेट में भगवंत मान की पॉलिसीज़ को किया है। लेकिन आज मोहाली के अंदर एक लड़की की धारदार हथियारों से काटकर हत्या कर दी है, कैसे देख रहे हैं आप? अभी मुझे उसके बारे में पूरा इल्म नहीं है, मुझे पहले इन्फॉर्मेशन लेने दो, उसके बाद मैं इस पर अपनी बात